कहाँ पे होता है, किस पोजीशन पे रहेगा, कहाँ पे आपको स्टॉप होना है, कहाँ पे ऊपर आना है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज द मेन थिंग मसल डेवलप करने के लिए। और सबसे बेहतर यानी सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और डाइट नहीं कर रहे हो तो आपका मसल छोटा हो जाएगा। जैसे कि एक जिम में आप 1 घंटा रहोगे पूरे दिन में, लेकिन आप घर में 23 आवर्स रहोगे, इसमें 6 घंटा आप रेस्ट करोगे और बाकी अराउंड 18 आवर्स आपके हाथ में डाइट करने के लिए। तो जिम में आपका बॉडी कभी नहीं बनेगा। जिम में आप सिर्फ मसल ट्रेन करोगे, मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब घर जाके आप डाइट करोगे पूरा दिन और रेस्ट करोगे तो उसके बाद आपका मसल बढ़ता है। तो हर कोई भी लगता है कि अगर जिम में आप 4 घंटे एक्सरसाइज करते हो तो आपका मसल बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट के साथ आप एक्सरसाइज करते हो और एक्सरसाइज के साथ आप डाइट करते हो और रेस्ट भी लेते हो तभी आपका मसल बढ़ेगा। और लेग्स का वही है कि हर किसी को, जैसे आपने मुझे पूछा कि लेग्स क्यों नहीं बनते और बनाते, क्योंकि लेग बनाते नहीं लोग। अगर बाहर किसी को कॉलेज में घूमना है, क्या करना है, तो शॉर्ट पे क्यों नहीं जाते हैं, हर को टी शर्ट पहनना है, बनियान पहन के जाना है। इसलिए सब अपर बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं। और लेग्स बॉडी का हाफ पोर्शन है। सबसे ज्यादा पेन जो रहेगा, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको लेग्स में रहते हैं, उसके कारण लेग्स नहीं बनते लोग। बस दैट इज इट। कौन बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं करते, लोग रहते हैं हैवी लोडिंग करते हैं। तो आपके हिसाब से स्मार्ट वर्क क्या है टू ग्रो योर काफ? स्मार्ट बोल सकते काफ्स के लिए कुछ वो है कि काफ्स डेवलप नहीं होते। थोड़ा स्टबल मसल है। हमें हायर एवरेज भी दिया, लोअर एवरेज दिया, हैवी लोडिंग भी किया, ऑल द वेरिएशंस सीधे स्टार्ट with donkey calf raises, whatever is there. But how you guys train your calf? I mean, I know it's all about diet, but वो कैसे आप फिर भी ट्रेन करते हैं? एक्चुअली जैसे मैंने अभी बोला कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एग्री और दैट नो। तो डाइट नहीं करोगे तो मसल नहीं बढ़ेगा। आप कितना भी एक्सरसाइज करो, अगर आप पूरा दिन ट्रेन करते हो तो आपको डेफिनेशन आ जाएगा। वो भी आप किस तरीके से ट्रेन करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ वेट उठा रहे हो तो कुछ आपको प्रेस नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, हर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे मसल बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा। और दिन भर आप क्या खाते हो, आपका डाइट क्या है बता सकते हो? तो 6 महीने रहते थे, प्रोटीन 140 तक जाता है। दैट्स फॉर नॉर्मल पर्सन। आप मसल ग्रो नहीं करोगे, आप मेंटेन कर रहे हो। दैट इज द रीजन। अगर आपको मसल बड़ा करना है तो आपको ज्यादा खाना पड़ेगा। तो 80% आपके डाइट के ऊपर मसल डेवलप होना। अब स्किलिंग बढ़ गई है, लेकिन डाइट की तरफ से मसल नहीं बढ़। थैंक यू। अभी ट्रेन इज काफ्स, ये कैसे ट्रेन करते हैं काफ्स को? काफ की ट्रेनिंग बेसिकली वीक में 3 बार तो करनी चाहिए गेन करना मेरे हिसाब से। और बेसिकली होता क्या है कि उसमें मसल पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। बेसिकली जहाँ तक क्या होता है, नॉर्मल मूवमेंट काफ करने लिए मूवमेंट होती नहीं है प्रॉपर तरीके से, ऊपर नीचे मूवमेंट होती नहीं है। हो जाता है कि काफ कर लिया, लेकिन काफ प्रॉपर मूवमेंट तो होता नहीं। और काफ करने पर बेसिकली क्या है, डाइट का जैसा बताया श्रीराम भाई ने कि डाइट मेन है। डाइट अगर होगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा तो प्रॉपर गेन होगा, अदरवाइज तो छोटा ही रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं। भी वेरी करेंगे, मतलब आपने बोला कि 3 बार ही आप ट्रेन करने जाएंगे काफ को? हाँ, वीक में 3 बार ट्रेन कर लो। मैं बताता हूँ, मैं क्लियर कर दो। अगर आपको काफ्स ट्रेन करने हैं तो काफ्स आप डेली ट्रेन कर सकते हो। क्योंकि वैसे कि आप जब वॉक करते हो डेली दिन में, तो आपका काफ्स डेली रूटीन में हर रोज ट्रेन होता है, तो उसको रेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली भी उसको ट्रेन करते हो तो काफ्स बढ़ जाएगा। जैसे कि काफ्स का मसल, अगर आप अब वेस्ट बंगाल के लोग देखोगे, जो पहाड़ी लोग हैं, वो लोग डेली ट्रेन करते हैं, डेली वॉक करते हैं, उनका काफ बड़ा रहता है, तो उसका मसल लॉस नहीं होता। ये भी रहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेन करते हो तो आपका मसल लॉस हो जाता है, बढ़ता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई मसल है कि उसको रोज भी ट्रेन कर सकते हो और रोज ट्रेन करके वो मसल बढ़ जाएगी। तो अगर आपका वीक है काफ तो यू हैव ट्रेन डेली। वन मोर क्वेश्चन। हेलो सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्मॉलर मसल ग्रुप होता है, कई कोचेस बताते हैं कि उसको लास्ट में हम सिर्फ 3 रैप्स लेते हैं, मतलब 3 एक्सरसाइज करते हैं, बाकी का जैसे 9 किया या 12 किया, 15 किया। तो जो छोटा मसल ग्रुप है उसका लाइक फोर आर्म है,
तो शुड वी ट्रेन फोरम लाइक थाइस एंड चेस्ट, मतलब उतना ही एक्सरसाइज हम फोरआर्म का लें या कम लें, छोटा मसल ग्रुप है तो? नहीं, एक्चुअली कैसा है कि फोरआर्म आपको हर एक्सरसाइज में, अपर बॉडी की एक्सरसाइज में फोरआर्म आपका सेकेंडरी मसल बन जाता है। जैसे बैक मारते हो तो आप वेट पकड़ते हो, आपका फोरआर्म टाइट हो जाता है। तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, आप बाइसेप भी करो, ट्राइसेप भी करो, चेस्ट भी करो, हर जगह आपका फोरआर्म यूज हो जाता है। मैं फोरआर्म ट्रेन करता नहीं हूँ, क्योंकि अगर बैक और बाकी सब मसल ट्रेन करते हो तो उसमें आपका फोरआर्म बन जाता है। अगर आपको डेफिनेशन देने हैं उसको जाना, तो आप उसको 2 या 3 हफ्ते में तब ट्रेन कर सकते हैं, तभी बढ़ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगा ऐसे। वो तो हर एक का टेक्निक है। अगर आपका कोच वैसा आपको ट्रेन कर रहा है तो एक्सरसाइज के ऊपर साइड नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि एक्सरसाइज आपको सिर्फ मसल बर्न करने के लिए, मसल ब्रेक डाउन करने के लिए रहता है। मसल जो गेन होगा आपका, वो आपके डाइट के साथ ही होगा। तो वेरिएशन कितने में करो आप, अगर आप 4 वेरिएशन पे करते हो और अच्छे तरह से करते हो तो आपका मसल ट्रेन हो जाएगा वहाँ पे। तो डेवलपमेंट जो है आपको डाइट से ही मिलेगी। आप 10 स्टेप भी मारते हो और डाइट कम करते हो, आपका मसल लॉस हो जाएगा। तो we're going to catch up with these guys later because we've got to move on to the next part. But if you've got any questions, they're around all day. Throughout lunch, they're going to be in the hall having pictures or if you've got any more questions. So we're going to see you later on. Sure. But a big round of applause for Wasim and Franco. Thanks.